जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आप सभी बीपीएससी 70 की तैयारी कर रहे होंगे और एक सेट जो कि स्पष्ट दृष्टि बीपीएससी सामान्य अध्ययन 10 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें कुल। और हम ये सेट को इस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं और आप सभी इन सेट की जो आप लोग तैयारी कर चुके हैं और अब शेष ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, तो आप सेट को देखें, पढ़ें और जल्दी जल्दी आप रिवीजन के तौर पे पढ़ें क्योंकि ज़्यादा दिन अब बाकी नहीं है। तो बढ़ते हैं सेट की ओर और प्रश्नों को हल करते हैं। आप सभी जो जो प्रश्न आप लोगों को आए, आप लोग मिलाते हुए चलिएगा कि आप लोग कितना पढ़े हैं और आपको कितना आप कर पा रहे हैं। और फास्ट वे में यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर करवाया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान दें और कमेंट करें कि आपका कितना सही हुआ है क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बार। अगला प्रश्न है, कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है और इसका कारण है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, तो यह बनता है रेटिना के पीछे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेटिना के पीछे। अगला प्रश्न है, कथन ए, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित यानी कि बेंड हो जाती है। कारण आर है, रेडियो तरंग की प्रकृति विद्युत चुंबक है। ऊपर के दोनों व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कूट के माध्यम से बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक गलत है परंतु आर क्या है, सही है। रेडियो तरंग की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला प्रश्न है, भूस्थैतिक स्थिति क्या है? तो यह है जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। आईसीटी का तात्पर्य है, आईसीटी का क्या तात्पर्य है? तो यह है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे ये मैथ का प्रश्न है। ए प्लस बी का अर्थ है ए और बी जो है, ए जो है वो बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए है जो बी की बहन है और ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माँ है और ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है। व्यंजक Q इंटू पी प्लस आर प्लस एस में P का S से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है यह भाई का संबंध हो जाएगा। P और S का यहाँ पे संबंध बताना है, तो P और S का संबंध जो है वो किसका हो जाएगा? भाई का संबंध हो जाएगा। जो मैथ्स के सॉल्व क्वेश्चन है वो सब आपको आंसर बता दिया जाएगा और आप खुद से ट्राई कर लेंगे। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के।
अगला प्रश्न है, निम्न का सही मिलान करना है। तत्व और संयोजकता बताया हुआ है। तत्व है सिलिकॉन, फ्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर। कूट के माध्यम से बताना है इसका संयोजकता कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिलिकॉन का हो जाएगा 4, फ्लोरीन का हो जाएगा 1, एल्युमिनियम का हो जाएगा 3 और सल्फर का हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो जल के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करता है? लेड। उसका राइट आंसर हो जाएगा लेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। और यहाँ पे कौन सा कथन सही है वो बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 क्या है? सही है। हीरा से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। पीएच का एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। अगला प्रश्न है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है। तो खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। कीट संवर्धन क्या है। तो कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी नहीं है? पक्षी नहीं है वो बताना है। तो यह गोल्डन महसीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कीटाहारी पादप है। कीटाहारी पादप है वो कौन सा है? तो यह है घटपर्णी जो है वो क्या है? कीटाहारी पादप है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। इनमें से केवल एक सही है, एक 3 सही है, एक 2 सही है, एक 2 3 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 सही है, यानी कि पित्त अम्ल और लाइपेज। लिपिड का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है? तो पित्त और लाइपेज। श्रृंखला में लुप्त पद संख्या ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.7। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है, पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। दूसरा है, स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान से सहायक होती हैं। और तीसरा है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 और 3 क्या है? तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं। तो हरित क्रांति से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स विल्सन के द्वारा शुरुआत की गई है आमदनी पर कर की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। और यहाँ पे कूट दिया गया है, योजना और कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम योजना का हो जाएगा सामुदायिक विकास। द्वितीय योजना का हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण। तृतीय योजना का हो जाएगा
आपको आधारभूत उद्योगों का प्रसार, और चतुर्थ योजना का हो जाएगा स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि, और पंचम योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार करें। पहला है बैंकों के पास मांग जमा, दूसरा है बैंकों के पास सावधिक जमा, तीसरा है बैंकों के पास बचत जमा, और चौथा है करेंसी। तो इन परिसंपत्तियों का तरलता घटते हुए क्रम में सही बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4132, यानी कि करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा, उसके बाद बैंकों के पास बचत जमा, फिर लास्ट में हो जाएगा बैंकों के पास सावधिक जमा। अगला प्रश्न है मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीमत निर्देशांक में वृद्धि। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, नीचे दिए गए विकल्प के सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी आयोग हो जाएगा, केंद्रीय राज्य संबंध, सी रंग राजन समिति हो जाएगा आपका गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, और नर्सिंग समिति हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र सुधार, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक मार्क का संबंध है, यह संबंध है गुणवत्ता से। मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो यह होती है ज्यामितीय क्रम से। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? तो यह हो जाएगा स्वर्ण उत्पादन के लिए। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इसको कहने वाले व्यक्ति की पहचान कीजिए। भारत में सामुदायिक समूहों की वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और स्थान दिया गया है, तो यह सुमेलित नहीं है। किर्गिज सूडान, बाकी सब क्या है? सही सुमेलित है। पिग्मी कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड, इनू जापान। अगला प्रश्न है सूची 1 को 2 से मिलान करना है और कूट यहाँ पे दिया गया है, उसके माध्यम से यहाँ पे सही उत्तर को क्या करना है? चयन करना है। मिट्टी और जलवायु प्रदेश दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉटजॉल हो जाएगा शीत, समशीतोष्ण, चरनोजेम हो जाएगा समशीतोष्ण शीत, स्टेपी स्पॉटजोल्स हो जाएगा आर्द्र शीत समशीतोष्ण, और लेटेराइट हो जाएगा उष्ण एवं आर्द्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। यहाँ पे कथन ए है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है, और कारण आर है जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो चीन से जो मिलती है वो है सिक्किम। यहाँ पे ध्यान से पढ़े, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो यह सिक्किम हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है सतलज और काली। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो मोलेसिस बेसिन कहा जाता है वह है मिजोरम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर सैडल पीक स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो यह है सिंधु और गंगा। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक, यानी कि घटता हुआ क्रम यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे लंबी से आरंभ करना है और सबसे छोटी तक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला हो जाएगा गोदावरी, दूसरा हो जाएगा कृष्णा, तीसरा नर्मदा, उसके बाद फिर महानदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG। अगला प्रश्न है, भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न है, नीचे 2 व्यक्त दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। और कथन आर, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, कूट के माध्यम से यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था, तो यह कब किया गया था? यह किया गया था जनवरी 22, 1947 को किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 और सूची 2 संस्थान और अनुच्छेद दिया गया है, यहाँ पे कूट बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का ए और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो यह नहीं है एकहरी नागरिकता। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह नहीं आता है। इस अधिकार के
अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अस्पृश्यता उन्मूलन। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो वह नहीं है वित्तीय विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना। यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। कौन सा संवैधानिक? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, तो यह कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, क्या न हो सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में संशोधन करने के विषय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है लोक लेखा समिति के में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। कथन कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन एक केवल क्या है सही है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 200। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत, ये है संवैधानिक प्राधिकरण। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए हैं लोहरा देव से। उपमहाद्वीप बताया जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? पहला है सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। दूसरा है मुख्यतः सभी घर का एक मंजिला ही बनाए जाते थे। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण प्रस्तुत करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। निम्नलिखित में कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाजशनेयी। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु। अगला प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो यह संबंध है बुद्ध से, यानी कि बौद्ध धर्म से क्या है संबंध है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कूट के सहायता से। यहाँ पे तीर्थ कर दिया गया है और उनके संज्ञान दिए गए हैं, तो इसका मिलान करना है। तो मिलान ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ ऋषभ, महावीर सिंह, शांतिनाथ हिरण। महाजनपद युग के 16 जनपदों
के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मगध, बी अश्मक और सी कंबोज। कथन और कारण दिया गया है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। चुनाव करना है सही। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? सही है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो यह मिलती है दशपुर शिलालेख से मिलती है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक क्या है? सही है। इल्तुतमिश ने के शासन में चंगेज खां भगौड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो यह हुई थी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल सानी पेडना। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4, खराज, उश्र एवं मुक्तई। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो यह संबंधित है मारवाड़ से। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए सबकूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4, जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है, अधिकारी और विहित कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना, मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशर्रिफ कार्यकाल को संभालने के लिए, और वाक्यान्विश प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है, खोजकर्ता और जन्म स्थान। नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैक्स कार्टियर ये हो जाएंगे फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम, फर्डिनेंड मैग्नल पुर्तगाल। इसका सही उत्तर चुनना है। हाँ, ये सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूत क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो यह हो जाएगा डुप्ले। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और डैश के बीच संपन्न हुई?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यह था लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देनी थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो कौन सा कथन इसमें क्या है, सही है, वो बताना है। तो पहला कथन केवल एक ही यहाँ पे सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कूट के माध्यम से बताना है क्रांतियों के नाम और स्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाना साहब हो जाएंगे कानपुर, नवाब हमीद अली खान दिल्ली, और मौलवी अहमद लखनऊ, मनीराम दीवान असम। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर को यहाँ पे क्या करना है, चयन करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। सूची को मिलान करना है, समाचार पत्र और संपादक है यहाँ पे दिए गए। तो यह हो जाएगा काल का हो जाएगा शिवराम महादेव परांजपे बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, और सोम प्रकाश द्वारकानाथ विधाभूषण। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो यह हो जाएंगे विवेकानंद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे ये भी प्रश्न कूट वाला संबंधित है। कौन सा सही है ये हमें बताना है। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आपत्य प्रमाण मानने को लेकर था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही था, और ऑप्शन नंबर 4 विनोबा भावे ने शरणार्थियों के काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय नेता को राजनीतिक दृष्टि से उग्रवादी तथा सामाजिक मुद्दों की इस संदर्भ में परंपरावादी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सही बताना है यहाँ पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पुणे सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। अगला प्रश्न है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया है? कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है यहाँ पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 एवं 4, यानी कि एनसी केलकर और आईबी सेन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किन्होंने दिया था? तो हसरत मोहानी जी ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा।
एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की। नीचे दिए कूट का सही कथन को क्या करना है, यहाँ पे चयन करना है। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यरवदा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनजी रंगा ने विरोध किया था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो यह उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, का नाम था लुई फिशर। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी होगी। सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है उपयुक्त सभी, पारिस्थितिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक, और तीसरा आर्थिक। राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन किनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के अध्ययन के लिए हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिमों के लिए हुआ था। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक बंद तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को यहाँ पे हमें बताना है। इसका सही हो जाएगा 1 और 2। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। या दोनों क्या है, सही है। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। यह रैपिड रेल कहाँ से कहाँ तक प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद और भुज के बीच। अगस्त 2024 में भारत में 3 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया। इन 3 नए रामसर स्थल के साथ भारत में अब कुल कितने रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो यह हो गई है 85। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सही कथन को चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा। भारतीय वायुयान विधेयक जो 2024 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 8 से 10 जुलाई 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस एवं ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहे। दूसरा है इस यात्रा के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मैक्सिको में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो कथन सही है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 क्या है, कथन सही है। पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है। जून 2024 में स्टील स्लैग रोड पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है?
तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, किया गया था जून 2024 में। कौन सा? स्टील स्लैग रोड पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2024 में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र निकाय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जेनेरेटिव AI नवाचारों में भारत 5वें स्थान पर है। इस सूची में चीन 38,210 पेटेंटों के साथ शीर्ष स्थान पर स्थित है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो 1 और 2 दोनों क्या है? कथन दोनों सही है। जुलाई 2024 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा 2024 कहाँ आयोजित हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुसान में हुई थी। जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ है जिनेवा में। अगला प्रश्न है 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 के मध्य अपुलिया इटली में हुआ था। दूसरा है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कौन सा कथन सही है? तो केवल एक क्या है? सही है। अगला प्रश्न है अगस्त 2024 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूची में अमेजन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा है, इस वर्ष इसमें 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो केवल 2 क्या है? सही है। इस वर्ष में 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। जून 24 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 दोनों। इसके अनुसार शीर्ष FDI अंत प्रवाह वाले देशों में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें भारतवर्ष 2023 में $28 बिलियन के FDI अंतर्प्रवाह के साथ 15वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 से 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जून 2024 में पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रदुर्ग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1 मई 2024 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीफ ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। दूसरा है, इसका परीक्षण पोखरन राजस्थान से किया गया। कौन सा कथन सही है? तो यह सही है केवल 1 मई 2024 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीफ ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। अभ्यास डस्टलिक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 5वां संस्करण 15 से 28 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित हुआ। कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसका 5वां संस्करण 15 से 18 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित हुआ। कौन सा? अभ्यास डस्टलिक 2024।
सितंबर 2024 में मिशेल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कथन सही है उसको बताना है। तो 21 सितंबर 2024 को आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। तो केवल एक हो जाएगा। जुलाई 24 में कौन सत्र 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो यह हुए हैं रॉबर्ट कीथरे। कथनों पर विचार करना है और सही कथन को यहाँ पे बताना है। पहला है, यहाँ पे ऑप्शन ही देख लेते हैं पहले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा विकल्प जो है वो सही है। सितंबर 2024 में हिंदी फिल्म लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है। प्रश्न है, 4 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में लोकार्पण हुआ है। प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के पदक विजेताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4 सही है। 1, 3, 4। चीन 94 स्वर्ण सहित कुल 220 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 27 स्वर्ण सहित 102 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान पर रहा। भारत ने 7 स्वर्ण सहित कुल 29 पदक जीते और पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के राष्ट्रीय हिंदी दिवस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और कथन सही है उसका चयन करना है। तो केवल एक क्या है, सही है। यह दिवस 14 सितंबर 2024 को देश भर में मनाया गया। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया क्षिप्र समुद्री सुरक्षा कार्यशाला 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है कोच्चि में। सुभद्रा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर, ओडिशा में ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 21-60 वर्ष की आयु की सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपये मिलेंगे और यह राशि 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपये सीधे लाभार्थी के खातों में दी जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो केवल एक कथन क्या है यहाँ पे सही है। 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1962 में हुई थी। ये गलत है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक गलत है। अगस्त 2024 में लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में पटना शहर को कचरा मुक्त बनाने हेतु मिशन टोटल सेग्रीगेशन कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की थी। सितंबर 2024 में कौन बिहार के राज्य सूचना आयुक्त बने?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार जो कि बिहार के राज्य सूचना आयुक्त बने। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बापू टावर का अनावरण किया? तो यह किया पटना में। अगस्त 2024 में भारतीय कबीर धर्म परिषद सम्मेलन बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ पटना में। जुलाई 2024 में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बापू इन बिहार सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा पुस्तक का विमोचन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। अब यहाँ से मैथ के प्रश्न है। एक पक्षी के नाम के अक्षर R O P W A S और R है। यदि अक्षरों को सही ढंग से पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो गठित शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए। अगला प्रश्न है 44 पुरुष और 55 महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाते हैं। उनके सदस्यता अभियान के दौरान पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या इस समूह में शामिल हुई है। समूह में अब कितनी महिलाएं सदस्य हैं यदि पुरुष और महिलाओं का अनुपात 13 और 14 हो? 13:14 हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 154। आप लोग ये सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और यहाँ पर इसके आंसर को मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है 3 साझेदार ए बी सी कुल 48,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 27,000 रुपये, बी को 32,400 रुपये और सी को 21,600 रुपये मिलते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया था? तो यह निवेश किया गया था 28,800 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक कार्य को 1290 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 2580 दिन में पूरा करता है। एक साथ मिलकर वो कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 860। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल दही और चीज को निरूपित करती है? यहाँ पे दही है और यहाँ पे चीज है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला प्रश्न है किसी कूट भाषा में यदि ग्लोब को TOLY भी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में रैपिड को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ए पंक्ति में व्यक्ति ए पी और क्यू के ठीक मध्य खड़ा है। पी पंक्ति के आरंभ से 15वें स्थान पर है और क्यू पंक्ति के अंत में 15वें स्थान पर है। पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 37। सेट का अंतिम प्रश्न है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन महिलाओं को निरूपित करती हैं जो परियोजना प्रबंधक हैं परंतु इंजीनियर नहीं? परियोजना प्रबंधक है परंतु इंजीनियर नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। तो हमारा सेट का 150 प्रश्न कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। और ये परीक्षा में इस सेट में से लगभग 10 तो नहीं कहा जा सकता, 40+ प्रश्न जो अभी आज सेट 1 है और सेट 10 तक आपका करवाया जाएगा। 40+ प्रश्न आना इसमें से संभावित प्रश्न सब हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछे गए प्रश्न हैं, हमेशा पूछे जा सकते हैं। और जो अभी एग्ज़ाम में देखा जा रहा है बीपीएससी का लेवल, उस हिसाब को देखकर लगता है कि इसमें से क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस सेशन को पूरा देखिएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। जहाँ पे गलती हुई हो आप वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर गलत है या फिर प्रश्न गलत है। जो भी है आप लोग कमेंट करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।